हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का आपका टॉपिक है भारतीय भूगोल। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा है दोस्तों? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। दोस्तों अब भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आ चुका है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो कौन सा है दोस्तों? हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है आपका, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो किस देश से? श्रीलंका से। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। अगला क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? अरब सागर में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करती है? 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, IMP। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट का। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? 7516 किलोमीटर। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? स्थल पूछा है दोस्तों तो बांग्लादेश के साथ हो जाएगी। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार का। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ न्यू म्यूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 उत्तर। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है?
सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम करता है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? 1896 में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है आपका, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साबर झील, राजस्थान में है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंदिरा सागर झील। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, कर्नाटक। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, उत्तराखंड। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गम होती है वह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी भैंस दौड़ी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका टेहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा पूछे दोस्तों, हीराकुंड बांध। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना।
टेहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलांगना नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गॉडविन या ऑस्टिन। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों प्राचीन पूछे तो अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु। जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ होती है दोस्तों? तमिलनाडु, उड़ीसा। मानसून किस भाषा का शब्द है? दोस्तों अरबी भाषा का है। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में दोस्तों सबसे कम वन पाए जाते हैं। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट, नैनीताल, उत्तराखंड में। भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? 1973 ईस्वी में। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को दोस्तों। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लोहे ऑक्साइड के कारण।